हाय ऑल टेन फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल श्रीमद् भगवत गीता पर, जो कि हमारे प्यारे श्री कृष्ण भगवान जी को समर्पित है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ शेड्यूल फॉर इनर वर्क के लिए शेड्यूल किस तरीके का बनाया जाए, इस तरीके से ये मैं आपको बता रही हूँ। मैक्सिमम जब हम ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं वो काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक से हम अपना शेड्यूल नहीं बना पाते हैं। वैसे भी सारा कुछ डिवाइन की मर्जी से हो रहा होता है, तो हमारी मर्जी से कुछ होती नहीं है। उसमें जो भी कुछ होता है उनकी मर्जी से होता है। लेकिन आप अगर आप एक शेड्यूल सेट कर लेते हैं तो इसमें क्या होता है, आपके इम्पोर्टेंट वर्क आपके माइंड में आ जाते हैं, फिर आप उन पर काम करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि आपकी अवेकनिंग भी अच्छे से हो जाती है। आप अपने माइंड, सोल और बॉडी तीनों पर बैलेंस बना पाते हैं और सभी पे अच्छे से काम कर पाते हैं। सो इसीलिए मैं आपको शेड्यूल मैंने बनाया है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इसमें सारी वही चीज़ें हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये DM और DF दोनों के लिए। बाकी जो कार्य होते हैं आपके घर के, वो आप कर सकते हैं। मैंने अपने लिए शेड्यूल बनाया था, उसके हिसाब से मैं आपको बताना चाह रही हूँ, क्योंकि ये शेड्यूल मेरा भी नहीं बन पाया था। जब मेरी अवेकनिंग स्टार्ट हुई थी तो मुझे करीब 3-4 महीने तो मुझे पता ही नहीं चला कि हो क्या रहा है। देन मैंने बाद में शेड्यूल बनाया। जब मेरा ये जजमेंट का टाइम आया तब मैंने ये शेड्यूल बनाना स्टार्ट किया कि मुझे अभी यही करना है। तो आपके साथ भी ऐसे होता है। लेकिन अगर आप फॉलो करते हैं, अपना शेड्यूल बना लेते हैं, तो मे भी आप थोड़ा बहुत कुछ अच्छा कर पाएँ और अपने आपको बैलेंस करने में आपको सहायता मिल जाए जल्दी। और आपको एक तरह से होता है क्लैरिटी मिल जाएगी कि किस तरीके से हमें काम करना है और क्या क्या करना है। सो जब आप मॉर्निंग में सोकर उठते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी आदत बनाइए 3 से 5 के बीच में उठने की। अगर मान लीजिए आप 3 से 5 के बीच उठते हैं तो ये बेस्ट टाइम होता है। अगर आपकी आँख ऑटोमेटिक 3 से 5 के बीच खुल जाती है, दैट मीन डिवाइन आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, वो आपको कुछ एनर्जी प्रोवाइड करना चाहते हैं, आपको कुछ हेल्प करना चाहते हैं। सो अगर आपकी आंखें 3 से 5 के बीच खुलती हैं तो आप जरूर उठ जाइए, ठीक है। तो 3 से 5 के बीच उठकर आपको करना क्या है? 3 से 5 के बीच में उठकर आपको मॉर्निंग में सबसे पहले प्रेयर करनी है। प्रेयर करने के बाद में आपको मेडिटेशन करना है। क्राउन चक्रा का मेडिटेशन आप उस समय करेंगे तो बेस्ट रहेगा। आप अपने बेड पर भी कर सकते हैं, और अगर आप आकाश के नीचे बैठ सकते हैं, मीन्स आकाश जहाँ से आपका आकाश पूरा साफ दिखता हो, ऐसी जगह पर अगर आप बैठकर क्राउन चक्रा का मेडिटेशन करते हैं, ये आपके लिए बहुत बेस्ट है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है कोई बात नहीं, आप अपने बेड पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देन आप अपने उसके बाद में इतनी जैसे 3 बजे कोई नहा धो तो सकता नहीं है, बट हाँ हम ये सब कर सकते हैं, मेडिटेशन प्रेयर वगैरह हम कर सकते हैं बेड पर ही। उसके बाद आपको कंफर्टेबल लगता है तो फिर आप योगा कीजिए, मॉर्निंग में प्राणायाम कीजिए खुली हवा में, ठीक है। प्राणायाम और ब्रीथिंग एक्सरसाइज ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेडिटेशन से जुड़ते हैं तो ये आपकी बॉडी को क्लेरिफाई करने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो आप इसे अपने डेली रूटीन में ज़रूर ऐड करें, ठीक है। आपकी निगेटिविटी चली जाती है अगर आप प्रॉपर तरीके से ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं खुली हवा में। मॉर्निंग का समय सबसे बेस्ट होता है। उसके बाद में फिर आप नहा धोकर स्पिरिचुअलिटी के लिए नहाएं मॉर्निंग में। देन आप पूजा कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप दिया वगैरह जलाते हैं तो आपका हार्ट चक्रा ओपन होता है और कनेक्ट होता है डिवाइन से, तो ये बेस्ट है। फिर इसमें आपको पॉजिटिव अफर्मेशन भी मिलती है। उसके बाद में आप सूर्य को जल चढ़ाइए। सूर्य जल बहुत अच्छा है आपके नेम और फेम के लिए। और फिर सूर्य देव भी श्री कृष्ण भगवान का ही एक रूप है, तो आप डायरेक्ट उनसे एनर्जी ले सकते हैं। क्योंकि जब आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते वक्त में जो सूर्य की किरणें पानी को छान कर आपके शरीर पे पड़ती हैं, तो उससे आपका चक्रा जो होता है हार्ट चक्रा और ये आपका जो मणिपुर चक्र होता है ये हील होते हैं। तो उसकी एनर्जी आपके शरीर पे पड़ती है, तो ये काफ़ी अच्छा होता है आपकी बॉडी के लिए, तो ये भी बेस्ट है। देन आप अपने मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के आप अफर्मेशंस ये सब करते हुए मॉर्निंग अफर्मेशंस होने, जैसे आई एम पॉजिटिव, आई एम लव, आई एम डिवाइन, आई एम प्योर सोल। इस तरीके की पॉजिटिव अफर्मेशंस आप अपने
आपसे बोल सकते हैं। ये बहुत बेस्ट है और आपके दिन को बहुत खूबसूरत बनाता है और मिरेकल स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बेस्ट है। मॉर्निंग आप इस तरीके से स्टार्ट कीजिए। ये सब करने के बाद में 3 से 5 के बीच आप इतना सारा कार्य कर सकते हैं, क्योंकि 3 से 5 भी 2 घंटे होते हैं, काफ़ी कुछ हो जाता है। देन आप एक्सरसाइज, अगर टाइम बचता है तो आप एक्सरसाइज कीजिए बेस्ट बॉडी के लिए। आपका जो लेज़ी आलस होता है वो बॉडी से चला जाता है अगर आप एक्सरसाइज करते हैं। तो अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज को ज़रूर आप ऐड करें। एक्सरसाइज ज़रूरी नहीं है आप कोई हार्ड या बोरिंग से एक्सरसाइज स्टार्ट करें, ज़रूरी नहीं है। गर्ल्स के लिए मैं जुम्बा बता सकती हूँ, लाइक जुम्बा, और बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। डांस के साथ में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आप ज़रूरी नहीं है जिसमें बॉडी वर्क हो सके, ऐसा कोई भी आप एक्सरसाइज चूज़ कर सकते हैं अपने लिए। आप चाहे डांस कर सकते हैं, बेस्ट है। आपकी बॉडी हील होती है, सोल भी आपकी हैप्पी होती है डांस करने से, तो आप इसे ऐड कर सकते हैं। ये मॉर्निंग में करते हैं, बेस्ट है। अगर मॉर्निंग में नहीं होता है पूरे दिन में कभी भी किसी भी समय कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हाँ दिन में कीजिए ज़रूर। 10 मिनट करना चाहते हैं 5 मिनट ज़रूर कीजिए, आधा घंटा बेस्ट है। तो ये अब आपका काम हो गया 3 से 5 के बीच में। उसके बाद में आप मॉर्निंग में 5 से 6 के बीच में आप जो भी है योगा वगैरह आपका सब इसी के अंदर आ जाता है। प्राणायाम, कपालभाति कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए। अगर आपके बाल टूटने स्टार्ट हो गए हैं, इतनी स्पिरिचुअलिटी में जाते जाते आप अपना ख्याल रखना भूल गए हैं, तो इसकी वजह से आपके बाल भी झड़ने लग जाते हैं, काफ़ी सारी सोर्सेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये नॉर्मल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हाँ, अगर आप अनुलोम और विलोम करेंगे तो इससे आपके बाल को झड़ने की समस्या दूर हो जाएगी, और ब्रीथिंग एक्सरसाइज से आपकी बॉडी फ्रेश रहती है। तो ये बेस्ट है, मॉर्निंग के लिए ज़रूर करें। ठीक है, मेंटल बैलेंस के लिए आप काम कीजिए। अगर आपका मेंटल बैलेंस आपको बनाना है और मेंटल माइंड को हीलिंग करनी है आपके माइंड की, देन आप अपने घर के काम करें, अपनी फैमिली को टाइम दें, बेस्ट है। क्योंकि आप किसी से बोलेंगे, खुश रहेंगे, तब आपका माइंड हील होगा। तो अपने माइंड को एक ही जगह ना लगा के रखें, अपनी फैमिली को टाइम दें, अपने घर के काम करें। जैसे लड़कियों के लिए अपने घर के काम होते कर सकते हैं, बॉयज़ के लिए अपनी जॉब वगैरह होती है, सब कीजिए, सब कुछ अपना कीजिए, जो भी है कुछ ऐसा कीजिए जो फैमिली के साथ में हो। फैमिली को वक्त दीजिए, फैमिली को बिल्कुल इग्नोर ना करें अपनी स्पिरिचुअलिटी में, क्योंकि फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इसमें वो काफ़ी साथ देती है, चाहे वो आपके अगेंस्ट है, लेकिन वो अगेंस्ट नहीं होते, एक तरह से वो आपके साथ ही होते हैं, आपको हेल्प कर रहे होते हैं इन सब चीज़ों में। ठीक है, तो उनके साथ रहिए, डांस कीजिए, अपनी सेल्फ केयर कीजिए, खुद को प्यार कीजिए। मिरर में देख के अपने आप से बातें कीजिए, अपनी आँखों में देखिए, अपनी आँखों में देखते हुए खुद से बात कीजिए और खुद को मोटिवेट कीजिए, खुद को अफर्मेशन दीजिए पॉजिटिव। इससे क्या होगा, आपको भी अफर्मेशन मिलेंगी, एंड सेकेंड आपके अंदर में जो आपका डीएम है उसको ये बातें सारी पहुंचती है, मीन्स वो भी इन चीज़ों को फील करता है। तो अगर आप अपने डीएम को मिस करते हैं तो शीशे के सामने जाइए, अपनी आंखों में देखिए और बातें कीजिए जितने भी करनी है। ठीक है, सेल्फ टॉक कीजिए। सेल्फ टॉक जब भी करें आप शीशे के सामने खड़े होके अपने आप से बात करें, बहुत बेस्ट है। क्योंकि आपकी आंखों से ही आप आत्मा से कनेक्ट होते हैं, अपने आप से कनेक्ट होंगे, सेल्फ लव स्टार्ट हो जाएगा बहुत जल्दी, बहुत अच्छे से वर्क होगा। सो आँखों में देख के बातें करें खुद से, ये बेस्ट है। ठीक है, तो आप मॉर्निंग में करेंगे, बेस्ट है। मॉर्निंग की चीज़ें काफ़ी अच्छी होती है। कोई भी पॉजिटिविटी आप स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से करते हैं तो पूरा दिन ही आपका खूबसूरत जाता है। श्रीमद् भगवद गीता पढ़ें, इसमें क्या होता है, इसमें ह्यूमन से रिलेटेड जितनी भी इशूज़ है, जितनी भी समस्याएं हैं, सबके समाधान आपको श्रीमद् भगवद गीता में मिलते हैं। अगर कोई भाई हमारे मोमडन है या ईसाई हैं तो अब वो अपनी बाइबल होती है, उनकी कुरान होती है, आप उन्हें पढ़िए, क्योंकि उनमें भी सेम वही सभी इंफॉर्मेशन होती है, कुछ भी अलग नहीं है। सब धर्म बांटे गए हैं, बुक्स भी बांट गई हैं, लेकिन ज्ञान उसमें सब एक ही जैसा है। बाकी आपकी जो भी धार्मिक पुस्तक हैं जो आपको ज्ञान देते हैं, बस वो पढ़िए। ठीक है, तो हिंदू के लिए श्रीमद् भगवद गीता बहुत, ऐसा नहीं है कि हिंदू के लिए है, ये सभी के लिए, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ नॉलेज मिली है। और इसमें आप देखना रिलेट करके कि इसमें आपकी लाइफ के बारे में ही सब कुछ लिखा हुआ है। और मैं अपने इस चैनल पे श्रीमद् भगवद गीता के पार्ट डालती हूँ, अभी मैंने एक ही डाला है, मैं धीरे धीरे डालूँगी, आप वहाँ से भी सुन सकते हैं।
इससे क्या होगा, आपके माइंड को पॉजिटिविटी मिलेगी और आपका माइंड स्पिरिचुअलिटी में जाएगा और सही डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, आप ईश्वर से कनेक्ट भी रहेंगे और आपको आपके जवाब जो होते हैं ना, आपके क्वेश्चन, उनके सॉल्यूशन आपको इसी में मिल जाते हैं। और आपकी हॉबीज़ अगर सिंगिंग है, ड्राइंग है ना, कुछ भी आपकी कोई डांसिंग है, तो जो आपकी हॉबी है आप उसे ज़रूर कीजिए। आप इसे ज़रूर कीजिए अपनी डेली लाइफ में, आप ऐड कीजिए और इसे डेली कीजिए। ये आपकी बॉडी, माइंड और सोल तीनों को रिफ्रेश करता है। एंड डेली आप 7 चक्रा मेडिटेशन कीजिए। अगर आपको और एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो अलग से आप क्राउन चक्रा, थर्ड आई, इन पर फोकस कीजिए, इनका भी मेडिटेशन कीजिए क्योंकि इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप 7 चक्रा मेडिटेशन डेली कीजिए, ये बेस्ट है क्योंकि 7 चक्रा पर डे आप कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, एक ही साथ में आपका हो जाएगा ये मेडिटेशन। और एक्स्ट्रा आप जब भी टाइम देना चाहे आप कभी भी किसी भी चक्रा पर मेडिटेशन कर सकते हैं या फिर आप थर्ड आई मेडिटेशन कर सकते हैं। और आप अपने काफ़ी सारी वीडियोस होती हैं अपनी पास्ट लाइफ के इश्यूज़ को हील करने के लिए, तो आप उन्हें हील कीजिए। मिरर एक्सरसाइज यूज़ कीजिए अगर आप जानना चाहते हैं मिरर एक्सरसाइज और पास्ट इशू क्या होते हैं, इनके बारे में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट टाइम इसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, समय से अपना खाना खाएं, समय से अपना डिनर करें। डिनर और खाना इनको मिस ना करें क्योंकि आप जब मेडिटेशन करते हैं आपकी बॉडी को पौष्टिक आहार की बहुत ज़रूरत होती है। मीन्स अच्छा खाना, जैसे ग्रीन वेजिटेबल हो गई जिसमें प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं, आप उन्हें ज़रूर लीजिए। ये आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप मेडिटेशन करते हैं क्योंकि आपकी एनर्जी यूज़ होती है। तो आपकी एनर्जी यूज़ होगी हर जगह, तो फिर आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए फूड इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर बॉडी, सोल एंड माइंड, तीनों के लिए। स्पिरिचुअलिटी में आप मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं। जब आप नाइट को सोते हैं तो आप 108 बार का जो मंत्र चैंटिंग वीडियोज होते हैं वो देखिए। ओम चैंटिंग कर सकते हैं, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इसका चैंट आप कर सकते हैं। अपने पास्ट लाइफ इशूज़ को भी आप नाइट में सोते वक्त भी कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत रिलैक्सिंग टाइम होता है, उस टाइम पर कोई डिस्टर्ब नहीं करता इसीलिए। और आप डेली में अगर हो सके तो आप बाहर खुली हवा में वॉक कीजिए। दिन जब भी आपको टाइम मिले उस समय आप इन्हें सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जब आप सोने जाते हैं, अगर आपके पास में कुछ भी काम नहीं है, जब आप सोते हैं, जब आपको नींद आती है तो आप सोचते हैं क्या करना है क्या नहीं, तो बेहतर है आप थर्ड आई मेडिटेशन करते हुए सो जाएं। आप लेट जाएं आराम से और अपना फोकस अपनी आईब्रोज़ के बीच में रखें, वहाँ ध्यान लगाएं। जो भी आपके ईश्वर हैं उनको वहाँ पर में इमेजिन करें और सो जाएं। अगर आप अपने डीएम को इमेजिन करना चाहते हैं उसको भी कर सकते हैं। सो जाएं, ध्यान लगाएं। ठीक है, ईश्वर को ध्यान लगाएंगे तो बेस्ट होगा। तो आप इसी तरह से अपनी सोते हुए नाइट में अगर आप ध्यान लगाते हैं तो आपकी पूरी रात में वो मेडिटेशन के रूप में वो निकल जाता है। और अगर आप आपको कोई गाइडेंस देना चाहेंगे तो ड्रीम्स में आके इस तरीके से गाइडेंस आपको देते हैं। ठीक है, तो आप पूरे दिन में इन चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड कीजिए पर डे और इनका एक टाइम टेबल बना सकते हैं। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें हो नहीं पाती हैं, लेकिन अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप पर डे आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड करें। अपना जॉब करें, आपकी जो जॉब है अपने काम के अकॉर्डिंग उसी तरीके से आप अपना शेड्यूल को रेडी करें। तो ये शेड्यूल है जो भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में है, जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उनके लिए सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो अपनी डेली लाइफ में चीज़ों को ऐड करते हैं तो उनका यूनियन भी अच्छे से होता है। मीन्स उनका काम जब वो स्टार्टिंग से ही अपनी हीलिंग पे ध्यान देने लग जाएंगे तो फिर ऑब्वियसली सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, वो बैलेंस भी जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी के लिए इतना ही। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।